पुण्य किसका एक नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्चे के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और बेटा। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जन इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से पहले भोजन बनाकर गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे पत्नी और बच्चों को खिलाता और खुद भी खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी भी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीर तत्काल ही वहां से चल दिया। मरघट पर जाकर देखा तो सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसके आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकलता। वीर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रो इसलिए रही हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम हो रहे हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने लगा है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? तो स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीर घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सब बताया। पत्नी ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह बहुत ही खुश हो गया और बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम और तीसरा यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात क्या होगी? आप जल्दी करें। वीर ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम बताओ। पत्नी बोली, पत्नी का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जन देवी के मंदिर में पहुँचे। वीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता अपना लिया और अपनी गर्दन काट ली। वीर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा ही दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने लगा कि देवी प्रकट हो गई। उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगी। तो राजा ने कहा कि देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का।
बेताल ने पूछा, क्यों? तो राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जाना तिनके के सम्मान समझ कर देने के लिए तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसने फिर से पकड़ लाया। दोस्तों, यह थी कहानी किसका पुण्य बड़ा। धन्यवाद।